न किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, और जहां आप पहुंचे हैं छलांगे लगाकर, वहां हम भी पहुंचे मगर धीरे धीरे। एक बहुत अच्छा कमेंट मैंने अभी पढ़ा। एक बहन है निकिता यादव, उन्होंने कहा कि दीदी आप एक डिटेल वीडियो बनाएं जिसमें आप अपना डेली रूटीन बताएं, आप अपना सेल्फ केयर क्या करती हैं वो बताएं, डाइट क्या रहता है आपका, साथ ही साथ वो सारी रिचुअल्स, वो सारी प्रैक्टिसेस जो आप नियमित अभ्यास करती हैं, ताकि हमें भी एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शन मिले। मैं तमाम छोटे भाई बहनों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आज अपनी लाइफ में आप एक ऐसी स्थिति परिस्थिति में फंसे हुए हैं जहां आपको लगता है कि भविष्य पूरी तरह से अंधकार में है, तो यकीन मानिए आप एक ईश्वरी शक्ति में विश्वास करके इस वीडियो को देखें और इसमें बताई हुई बातों को अगर आप आत्मसात करने को तैयार हैं, इन 10 आदतों को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो इस बात की गारंटी है कि आने वाले जीवन में आप अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहे होंगे। पिछले 15 साल में जो कुछ मुझे सीखने को मिला है, जो नियमित अभ्यास से आज ईश्वर की कृपा से मैं जीवन जी पा रही हूं, वो सब मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो मैंने हाल फिलहाल में शुरू की हैं, उसके बारे में भी बात करूंगी। अगर मैं अपने दिन की बात करूं तो मेरा दिन तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे मेरी नींद खुल जाती है और मेरे दिन की शुरुआत होती है कृतज्ञ भाव से, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। और ये एटीट्यूड मुझे विरासत में मेरे पिता से मिला है, मैंने कभी उन्हें शिकायत करते हुए नहीं देखा। 2010 के बाद से मैंने इस प्रैक्टिस को रिलीजियसली फॉलो किया है और इस बात का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि वाह प्रभु, कल रात बहुत सारे लोग सोए लेकिन हर किसी को सौभाग्य नहीं मिला सुबह जगने का। आपने मुझे ये सुंदर जीवन, ये सुंदर दिन जो दिया है, उसके लिए मैं आभारी हूं। और इस भाव के साथ मैं वॉशरूम जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ और मिरर जो वॉशरूम में होता है उसमें अपने आप को देखकर मिरर वर्क करती हूँ। ये मेरी पहली प्रैक्टिस है। ये मैंने सीखी है लुइस हे, एक बहुत अच्छी वक्ता थी जिन्होंने एक बुक लिखी यस यू कैन हील योर लाइफ। वहां ये सीखने को मिला कि हम अपने आप को जैसे देखते हैं संसार भी वैसे ही देखता है, पर अफसोस जब हम मिरर देखते हैं तो हम हमेशा अपनी कमियों को देखते हैं। हमें लगता है कि यार काश मेरी आंखें बड़ी होती, मेरी नाक बहुत चौड़ी है, मेरे एक्ने स्कार्स हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं। तो जब हम अपने सिर्फ कमियों को देखते हैं, फ्लॉज को देखते हैं, तो हम वैसी ही छवि अपनी आउटर रियलिटी में बनाते हैं और फिर उसी तरीके से लोग हमें भी देखते हैं। लेकिन जब हम इस सुंदर मानव जीवन को, इस सुंदर शरीर को जो बहुत ब्यूटीफुली हमें सर्व कर रहा है, जब हम उसके लिए आभारी रहते हैं, जब हम अपने सबसे फेवरेट हो जाते हैं, तब दुनिया भी हमें वैसी देखती है। तो ये प्रैक्टिस मैंने बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी और जिसमें मिरर में देखकर खुद को ये कहना होता है कि मैं तुम पे विश्वास करती हूं, मुझे यकीन है कि तुम जो करना चाहती हो वो तुम करोगी। इस विश्वास के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी है। अपने आप को जितना आप पॉजिटिव अफर्म कर सकते हैं वो करना है, आंखों में आंखें डालकर विश्वास के साथ। फिर दूसरी जो प्रैक्टिस है वो है साइलेंस में बैठना। उसके बाद फ्रेश होके मैं सबसे पहले किचन में जाती हूँ, अपने लिए अदरक की चाय बनाती हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ ईश्वर की, पिछले 5 वर्ष से मैं जिस घर का सपना देख रही थी वो मुझे मिला है। मैं हमेशा से चाहती थी कि घर छोटा सा हो लेकिन आसपास जहां मेरी नजर जाए सिर्फ ग्रीनरी हो। आज ईश्वर की कृपा से मेरी घर की हर बालकनी से जहां तक नजर पड़ती है सिर्फ मुझे ग्रीनरी नजर आती है। शहर से आउटर एरिया में मेरा घर है जहां कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई शोर नहीं है। तो साइलेंस में बैठ के मैं ईश्वर की आभारी रहती हूँ, मैं कृतज्ञ भाव से उस साइलेंस को चेरिश करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपने आते जाते विचारों को मैं समझ पाऊं और साथ ही साथ अपनी अंतरात्मा की आवाज से साथ कनेक्ट हूं। अभी पिछले 1-1.5 साल में मेरे ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा हुई है
मॉर्निंग आवर्स में मुझे उसी समय जब मैं साइलेंस में बैठी होती हूँ तो मुझे कुछ डाउनलोड्स आते हैं जहां मुझे प्रेरणा मिलती है कि इस पर मुझे काम करना है। तो वहीं पास में पाइन डायरी होती है, तो अगर ऐसा कोई विचार मुझे आता है जो मेरी अंतरात्मा उस पर काम करने को कह रही है, तो बिना देरी के मैं उसे नोट डाउन कर लेती हूँ ताकि वो दिमाग से स्लिप ना हो जाए। उसके बाद है तीसरी प्रैक्टिस, जिसमें मैं शावर लेने के बाद भगवान से प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना करने का भी मेरा तरीका यह है कि मैं भगवान के सामने दिया बाती जलाकर एक निश्चित स्थान है उसी जगह पे मैं पूजा करती हूँ और उसी जगह पे मेरा पढ़ाई लिखाई होता है। ये बात मैंने सीखी है योगानंद जी से। उन्होंने बताया कि वो ये बोलते हैं कि जैसे ऋषि मुनि जो थे वो हमेशा एक ही जगह पे स्थान पे तप करते हैं, वो साधना करते हैं, तो वो जगह सिद्ध हो जाती है। जब हम एक ही जगह पे पूजा करते हैं, एक ही जगह पे पढ़ाई लिखाई करते हैं और उस एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, प्योर रखते हैं, तो वो जगह सिद्ध हो जाती है। प्रार्थना पूजा करने का तरीका मेरा ये है कि मैं कभी भी रटी हुई प्रार्थनाओं में यकीन नहीं करती, क्योंकि मेरा भाव कनेक्ट नहीं होता है। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, भगवान ने मुझे अभिव्यक्ति करने का बहुत अच्छा एक गिफ्ट दिया है कि मैं अपने भाव को बहुत ब्यूटीफुली बोल भी पाती हूँ और एक्सप्रेस भी कर पाती हूँ लिखकर। तो मेरा तरीका यह है कि मैं हेडफोन लगाकर एक अच्छा भजन सुनकर और उस आनंद को जीती हूँ, जो ईश्वर की कृपा है उसको जीती हूँ, और साथ ही साथ मैं अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति राइटिंग में करती हूँ। तो मतलब मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल के साथ में प्रार्थना कर रही होती हूँ, जिसमें मैं ईश्वर की आभारी होती हूँ कि इस सुंदर मानव जीवन को ईश्वर निमित्त बनाकर प्रयोग कर रहे हैं, मेरी आवाज को प्रयोग कर रहे हैं, इस सुंदर जीवन को एक सकारात्मक दिशा में लेके जा रहे हैं, तो मैं उसके लिए कृतज्ञ भाव अपना दर्शाती हूँ। वो मुझे फुलफिल्ड रखता है, मुझे उस सच्चित आनंद से जोड़ता है, और वो टाइम एक ऐसा होता है जहां मुझे लगता है कि मेरे ऊपर बेहिसाब ईश्वर की कृपा होती है, मैं उसको विटनेस कर पाती हूँ। अब मैं चौथी प्रैक्टिस की बात करूं तो 5-7 मिनट की मैं डीप ब्रीदिंग करती हूँ, जिसमें अनुलोम विलोम, भ्रामरी और सिंपल जो एक्सहेल इनहेल करना, सिर्फ अपनी सांसों को ध्यान रखना, उस पर फोकस होना, सिर्फ ये करती हूँ। अभी पिछले महीने से मैंने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट किया है, तो जिसमें 3 दिन मेरा वेट ट्रेनिंग रहता है जिम में। उसके बाद ऑल्टरनेट डेज पे कार्डियो रहता है। तो ये अभी मेरा पिछले महीने से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले उसी समय में मैं जो बेसिक्स जो होते थे योग से जुड़े हुए, मैं वो करती थी। वो भी मेरी ऑनलाइन क्लास चलती थी, लेकिन अभी मैंने उसे नहीं करके अभी मैंने वेट ट्रेनिंग पर स्विच किया है। यहाँ एक चीज बहुत अच्छी सीखने को मिली है, वो ये है कि फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि अच्छी बॉडी बना ली और अब वो बॉडी एक्सपोजर कर रहे हो, वो नहीं है। फिट होने का मतलब है कि माइंड बॉडी सोल से हम अलाइनमेंट में हैं। हम अपनी सोल से भी कनेक्ट हैं, हम अपने माइंड के साथ भी अच्छे से कनेक्ट हैं, हम अपने जीवन के जो विचार हैं उस पर अपना नियंत्रण रख सकते हैं, और इसी तरह से हमारा जो बॉडी है वो भी एक्टिव मोड पे है। तो जब हमारा माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में है, तब हम एक फिट लाइफ जी रहे हैं। और जितना बॉडी एक्टिव रहेगा उतनी लाइफ में जोश रहता है, उत्साह रहता है, और वो है कि जैसा हम फील करते हैं फिर हमारी आउटर रियलिटी में भी हमें वैसा ही अनुभव होता है। ये हो गई चौथी प्रैक्टिस। फिर उसके बाद जब मैं जिम से आ जाती हूँ, उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट होता है। तो ब्रेकफास्ट में भी मैं मूंग दाल चीला है या फिर पोहा है, इडली है, ये लेती हूँ ब्रेकफास्ट में। उसके बाद कोई मेरा फेवरेट पहले से मैं सेलेक्ट करके रखती हूँ, तो वो मेरा कोई फेवरेट पॉडकास्ट मुझे अगर सुनना है 1-1.5 घंटे जो चलेगा, वो मैं या तो स्पीकर पे लगा देती हूँ या फिर हेडफोन मेरा लगा रहता है, और घर के जो छोटे मोटे जो रिचुअल्स जो होते हैं, घर के जो साफ सफाई वाले काम होते हैं, किचन का जो काम होता है, वो भी साथ साथ चलता रहता है। अब अगर मैं 5th प्रैक्टिस की बात करूं तो लंच के बाद जब मेरा लंच हो जाता है, तो लंच में भी मैं बहुत बेसिक खाना लेती हूँ। अगर अभी सर्दियां हैं तो मुझे बाजरे की रोटी बहुत पसंद है, तो बाजरे की रोटी है। अभी विंटर्स में जैसे साग आ गया, चने का साग है। प्रोटीन का जो डाइट है वो उसमें है, दही है और पनीर है। ये सब मैं अपना दोपहर के लंच में लेती हूँ। फिर उसके बाद लंच लेने के बाद 10-15 मिनट मैं ऐसी छोटे मोटे कुछ काम करती रहती हूँ, और 10 मिनट बाद ये मेरा एक
हमेशा से एक रूटीन रहा है कि 15-20 मिनट की मुझे नैप लेने की आदत है। तो उस दौरान मैं कोशिश करती हूँ कि कोई किताब के 2 पेजेस पढूं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन ऐसी है जैसे मैं बुक नहीं रीड कर सकती हूँ, तो मैं ऑडियो ले लेती हूँ जो बुक वाला होता है, तो मैं उसको सुनती हूँ। कोई भी बुक का जो बुक समरी होता है मैं उसको सुनती हूँ। और सोने वाला मामला ऐसा है जो दोपहर की नैप है कि चाहे मैं सैलून में हूँ और चाहे मैं अपनी कार में हूँ, जहां मुझे मौका मिलता है मैं 15 मिनट की झपकी जरूर लेती हूँ। फिर वो मुझे और फ्रेश करता है, एनर्जेटिक बनाता है, फिर मैं आगे के काम को और एक्टिव मोड पे कर पाती हूँ। तो 5 ये दोपहर में 5 मेरी रिचुअल्स हो गए। उसके बाद 6th जो है वो है स्क्रिप्टिंग। ये मैंने डॉक्टर वेन डायर से सीखी है। डॉक्टर वेन डायर ये कहते हैं कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या सही है और क्या कल्पना है उसमें अंतर नहीं समझ पाता है। और आप ये देखें कि बचपन से हमसे कहा जाता है लिख लिख के याद करो। अब सबकॉन्शियस माइंड को ये पता होता है कि जो हम लिख रहे हैं इसका मतलब वो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये देखेंगे कि अगर हम मार्केट भी गए हैं तो हमने अगर लिस्ट बनाई और अगर वो लिस्ट खो भी गई तो भी अगर हम थोड़ा सा याद करें तो हमें वो याद आ जाता है कि हाँ, अगर हमने 10 आइटम लिखे हैं उसमें से 8 याद आ जाते हैं कि हाँ वो सीक्वेंस था और ये हमने लिखा था और ये हमें लेके आना है। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो इस बात को रजिस्टर कर लेता है कि मेरा मालिक जो लिख रहा है वो उसके जीवन का सत्य है या इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिख रहा है। तो स्क्रिप्टिंग में डॉक्टर वेन डायर बोलते हैं कि आप अपनी लाइफ के को क्रिएटर हैं। तो आपको अपने जीवन की कल्पना करनी होगी, सुंदर कल्पना, कि आप अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं ये इतना पावरफुल है कि 15 साल पहले जो मैं अपने जीवन की कल्पना करती थी, आज ठाकुर जी की कृपा से मैं उस जीवन को जी रही हूँ। मुझे किस तरह का जॉब चाहिए, मुझे किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, मेरे इनर सर्कल में कैसे लोग हों और मेरे घर का माहौल कैसा हो, मेरा घर कैसा हो, ये सब जो मैंने प्रार्थना दुआओं में मांगा था, मेरा अपना माइंडसेट कैसा हो, मेरा खुद के साथ संबंध कैसा हो, जो सब कुछ प्रार्थना में किया था, आज वो यथार्थ में हुआ है। उसका एक बहुत बड़ा रोल है स्क्रिप्टिंग का। जो हमें होते हुए देखना है उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि मैं ईश्वर की आभारी हूं कि मैं ऐसी लाइफ जी रही हूं, मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, मेरे करियर में आप जो चाहते हैं, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ के लिए जो कुछ आप होता हुआ देखना चाहते हैं वो आपको प्रेजेंट टाइम टेंस में लिखना होगा और धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि वही आपकी जिंदगी का सत्य हो जाएगा। लेकिन सिर्फ लिखने से काम नहीं होगा, जो लिखा है उस पर छोटे छोटे एक्शंस भी लेने होंगे। जो भी बातें मैं आपसे कर रही हूं तो ये 15 साल जो मैंने सीखा है, सुना है, उसको नियमित रूप से बिना एक्सक्यूज दिए हुए जब प्रैक्टिस किया है तब वो लाइफ में चेंजेस आए हैं। अब अगर मैं 7th रिचुअल की बात करूं तो 7th रिचुअल में इवनिंग का जो समय होता है उसमें मैं अपना स्क्रिप्टिंग का काम करती हूँ। अगर मुझे कोई वीडियो कंटेंट पे काम करना है या फिर कोई मैंने नई कोई चीज सीखी है उस पर मुझे अगर प्रैक्टिस करनी है तो फिर मैं उस पर प्रैक्टिस का मेरा शाम का समय होता है और वो मैं शाम को कर रही होती हूँ। अच्छा, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर सीजन वाला टाइम है तो मेरे पास मेकअप्स होते हैं तो मेरा उस तरह का शेड्यूल रहता है। लेकिन जहां भी मुझे मौका मिलता है, क्योंकि ये सारी जो प्रैक्टिसेस मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत मुश्किल 10-15 मिनट की ही होती हैं और अब क्योंकि वो मेरे ऑटोमेटिक मोड में आ चुका है तो मुझे कुछ एफर्ट्स नहीं डालने होते हैं, वो एक फ्लो में होता रहता है। तो इसीलिए मुझे कुछ बहुत ऐसे एफर्ट्स नहीं लगाने होते हैं क्योंकि वो अब मेरा एक लाइफ स्टाइल है। तो वीडियो कंटेंट पर अगर मुझे काम करना है तो मैं इवनिंग में शूट करती हूँ, या फिर अगर मेरा अपॉइंटमेंट है तो मैं मेकअप वाला काम करती हूँ। अगर क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग है तो वो काम करती हूँ, या फिर मेरी कंसल्टेंसी होती है, 1-on-1 सेशंस होते हैं तो वो मेरे इवनिंग में होते हैं, या मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है तो वो भी पहले से प्लान होता है। तो इस समय मैं वहां होती हूँ, उस पर काम कर रही होती हूँ। तो कोशिश ये रहती है कि अगर कहीं गई हूं तो वहां कुछ नया सीखने को मिले या फिर मैंने जो सीखा हुआ है उस पर मैं प्रैक्टिस करूं। ये मेरी 7th प्रैक्टिस है। उसके बाद अगर मैं 8th प्रैक्टिस की बात करूं तो डिनर के बाद, डिनर में भी मेरा बहुत ऐसे बेसिक सा सात्विक सा भोजन होता है। डिनर के बाद फिर मेरे 5000 स्टेप्स होते हैं। 5000 कदम पूरे करने के बाद मैं अपने रूम में आती हूँ। उसके बाद अगर मैं 9th प्रैक्टिस की बात करूं तो मैं अपना अगले दिन का क्या मेरा शेड्यूल रहेगा, मेरी
टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज क्या रहेंगी, वो सब कुछ मैं पहले से प्लान कर लेती हूँ। अगर मुझे कहीं जाना है, मेरी कोई मीटिंग्स हैं, वो सारा मैं शेड्यूल प्लान कर लेती हूँ। सेशंस हैं, मेरे मेकअप्स हैं, तो वो सब कुछ मैं पहले से प्लान कर लेती हूँ। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और लाइफ चेंजिंग जो प्रैक्टिस है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर इसको कर लिया तो जीवन ऐसा हो जाएगा कि मतलब मजा आएगा। वो है लेट गो एंड लेट गॉड। मतलब हमने अपने हर दिन को जिम्मेदारी के साथ जीना है और रात को ये याद करना है कि आज का मेरा दिन कैसा बीता। अगर कुछ ऐसा था कि मैं अपने मन का जीना चाहती थी लेकिन नहीं जी पाई, नहीं जी पाया, तो उससे लड़ना नहीं है। अगर हमने कहीं किसी जगह कोई इंटरव्यू दिया या हमने किसी के साथ कनेक्ट होने का कोशिश करा, सामने वाले की तरफ से अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो वहां निराश हताश नहीं होना है। जस्ट सरेंडर टू गॉड। ये प्रैक्टिस मैंने 2019 से स्टार्ट की है और आप यकीन माने दोस्तों कि हमारा मन से इतना बड़ा बोझ उठ जाता है जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो होता है जो ईश्वर की इच्छा होती है, और जो ईश्वर की इच्छा होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है, सर्वोपरि होती है। तो इसीलिए हमें अपने मन का जो भाव है वो भगवान के आगे रखना है कि भगवान, मैं ये होता हुआ देखना चाहता हूं, मैं इस तरह का अनुभव चाहती हूं। लेकिन अगर वो हमारे मन का नहीं हो रहा है, कोई स्पेसिफिक जॉब अगर हम चाह रहे हैं, कहीं हम किसी के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा है, तो उसमें कहीं भी लड़ना नहीं है, जद्दोजहद नहीं करनी है, किसी तरह का गिल्ट नहीं पालना है, काश किंतु परंतु में नहीं अटकना है। अपनी तरफ से प्रयास करने के बाद ये मान लेना है कि अब जो होगा वो मेरे बेस्ट के लिए होगा। तो लेट गो एंड लेट गॉड। और रात को सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करना है कि भगवान, आप जो मुझे बनाना चाहते हैं, मेरा मन, मेरी आत्मा उस राह पर चले और मैं आपका मार्गदर्शन पाऊं, और जिस उद्देश्य से आपने ये सुंदर मानव जीवन मुझे दिया है, मैं उसका रिस्पेक्ट करूं और मैं वो बन पाऊं जो बनाने के लिए आपने मुझे सुंदर मानव जीवन दिया है। जब इस भाव के साथ आप अपने जीवन को जिएंगे, तब आप हर दिन अपने आप को बेहतर होता हुआ पाएंगे। और अंत में मैं बताना चाहूंगी कि एक बड़े अच्छे शायर हैं जो कहते हैं कि सबसे पहले अपने खाली मन को भरना, पैसा पूरी उम्र कमाया जा सकता है, और कैसे कैसे सदमे मैंने झेले हैं, ये देख के लगता है जहर पचाया जा सकता है। दोस्तों, आप यकीन माने, ये बात मैं अपने अनुभव के आधार पर कह पा रही हूं कि अगर आपका रिश्ता परम पिता परमात्मा के साथ और स्वयं के साथ प्रगाढ़ है, तो जीवन में कितने भी बड़े चैलेंजेस हैं, कितने भी बड़े सदमे हैं, कितने भी बड़े हादसे हैं, आपकी आत्मशक्ति और ईश्वर शक्ति आपको फिर से उठा देगी और वो बना देगी जो होने के लिए ये सुंदर मानव जीवन मिला है। तो अपने जीवन में पहला स्थान ईश्वर को दें और अपने जीवन को शरणागति के भाव से जिएं, फिर जीवन में शुभ होगा, आनंद होगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।